नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, अभी 2 महीने का जो समय निकला, दोनों महीने में लगभग ये कहा जाए लखनऊ का जो सेमिनार हुआ था 23 जुलाई को, 23 जुलाई के बाद से फिर मैं कुछ टाइम के लिए होम टाउन चला गया था और बीच में फादर का इंसिडेंट हो गया और उसके बाद जो भी रीति रिवाज होते हैं उनके हिसाब से हमें होम टाउन में रुकना पड़ा और उसके बाद फिर हर महीने जाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम। यहाँ पे होम टाउन में हमारी जो सिम का एक नेटवर्क का इशू बहुत बड़ा इशू रहा। कई लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया और सबसे बड़ा रीज़न था ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, उनका पता नहीं क्या रीज़न था कि मेरे ही मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। सो अभी मैंने जब मैं वापस आया तो मैंने सबसे पहला स्टेप लिया कि अपनी सिम को मैं पोर्ट करा के जियो करने वाला हूँ, क्योंकि जियो का नेटवर्क आज के टाइम पर ऑल इंडिया में आता है और जियो का नंबर होने की वजह से जो भी लोकेशंस, चाहे मैं रिमोट लोकेशन में जाऊँ या फिर कहीं पे भी जाऊँ, वहाँ पर जियो काम करता है। और इसके अलावा जैसे कुछ देश हैं वहाँ पे भी जियो का काम करता है, दुबई में और मलेशिया में भी जियो का नंबर काम करता है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कई लोग हमें बीच में संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नंबर दो चीज़ें थी। एक तो वहाँ पर कुछ टाइम ऐसा था जिसमें मैं खुद बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा था कि नेटवर्क की वजह से कई लोग मेरे से बात नहीं कर पाए और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था इसी पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए लोग फॉलोअप ले रहे थे। सो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। एक तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो ये है कि हमारी जो जो नंबर मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किए, हालांकि सबके पास नंबर नहीं है, लेकिन जो लोग सेमिनार में आते हैं उन लोगों के पास या हमारे जो पहले के कस्टमर्स हैं उन लोगों के पास हमारा जो नंबर है वो नंबर उस नंबर को मैंने पोर्ट करा के एयरटेल से जियो कर दिया और ये लगभग 3-4 डेज़ का टाइम है। उसके बाद ये फिर जियो के रूप में रहेगा और जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो फिर उसके बाद फिर इस सिम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेक्निकल जो भी कारण रहा हो, लेकिन अभी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मोबाइल मेरे पास रहता है फिर भी कई बार कनेक्ट नहीं होता, जबकि वो मेरा प्राइम नंबर है, 12 साल पुराना नंबर है। सो दोस्तों, ये बात हुई नंबर की। अब मैं अवेलेबिलिटी की बात बताता हूँ। मैं कई लोगों का ऐसा होता है सोचना कि वो मेरे से ही बात करेंगे या ऑफिस आके मेरे से ही मिलेंगे तभी प्रोसेस को करेंगे। तो यहाँ पर उन लोगों को एक चीज़ सोचनी होगी कि अगर मैं 24 मिस हर टाइम अगर मैं वडोदरा में ही अवेलेबल रहूँगा तो काम डेवलप कब करेंगे, नेटवर्क को डेवलप कब करेंगे। मैंने अपने टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और 3 पार्ट के साथ साथ में थोड़ा टाइम हमें होम टाउन में भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी होम टाउन में सबको पता है कि अगर घर में मुखिया होते हैं तो उस टाइम पर किसी को कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन जब मुखिया नहीं होते हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए बीच बीच में कुछ कुछ समय हमें होम टाउन पे भी देना पड़ेगा। इसके अलावा जो 3 पार्ट हमने किए अपने समय के, वो ये हैं, 4 पार्ट हो गए वैसे। 10% होम टाउन को देना पड़ेगा, 30% का टाइम रहेगा वो वडोदरा ऑफिस में रहेगा, 30% रहेगा इंडिया के अंदर दूसरी लोकेशंस में सेमिनार्स होंगे और 30% जैसे मलेशिया हुआ, पोलैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, दुबई हुआ, मालदीव्स हुआ, मॉरिशस हुआ, इन देशों में विजिट्स होंगे। क्योंकि जब विजिट्स होंगे तभी नेटवर्क स्ट्रांग होगा, सेमिनार होंगे तो भी नेटवर्क स्ट्रांग होगा और फिर वडोदरा में आके उन चीज़ों को प्रॉपर प्लेस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे हमारी टीम ही बाकी सब काम करने वाली है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो, डॉक्यूमेंट को आगे फॉरवर्ड करना हो, शॉर्ट लिस्टिंग का अपडेट देना हो, किसी के डॉक्यूमेंट्स आ गया उसको फर्दर प्रोसीजर क्या करना है, वो सारी चीज़ों के लिए हमारी टीम करेगी। इसमें मेरा होना या ना होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करेगा तो वो कभी भी किसी भी टाइम हमारे ऑफिस में आ सकता है। और यहाँ पर हाँ, उनको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, कभी भी आए, लेकिन आप जब भी आएंगे ना तो ऑफिस में सुबह आएंगे तो शाम को फ्री हो सकते हैं, लेकिन अगर शाम को आएंगे, आप सोचो 1 घंटे में फ्री हो जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ऑफिस में 4 से 5 घंटे का टाइम आपके पास होना ही चाहिए अगर आप प्रोसेस को समझने आए हैं और प्रोसेस में अप्लाई करने आए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, हमारे लिए भी है ये, ठीक है, क्योंकि अगर हम समय को मैनेज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। पहला टाइम हो गया कि ऑफिस में हमें 30% रुकना है, मतलब कि जब तक यहाँ लोकल में जो भी लोग वॉक-इन्स करते हैं तो 30% टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पर हम इंटरव्यूज़ भी लाइन अप करेंगे, यहाँ पर वडोदरा के अंदर भी सेमिनार्स होंगे, या फिर किसी की डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो, या फिर किसी का वीएफएस सबमिशन हो, या फ्लाइट हो रही हो, इन सभी चीज़ों के लिए हमें 30% टाइम एनी हाउ निकालना ही होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 30% पार्ट में
ये ज़रूरी नहीं है कि वो 30% पूरा का पूरा ऑफिस में जाएगा। 30% का कुछ पार्ट वीएफएस में भी जा सकता है, मेडिकल के लिए, सबमिशन के लिए, बायोमेट्रिक के लिए, वीएफएस डॉक्यूमेंट सबमिशन कुछ भी हो उनके लिए जा सकता है, कुछ पार्ट फ्लाइट्स के लिए भी जा सकता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन 30% हमें डेफिनेटली निकालना होगा। 30% दूसरा इंडिया में सेमिनार्स की, क्योंकि सेमिनार के ऊपर हमें बहुत अच्छा अनुभव मिला, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों के जो फीडबैक्स मिले, उनके चेहरे पे खुशी मिली जब उन्होंने सेमिनार अटेंड किया, तो उनके ऊपर डेफिनेटली बहुत ही अच्छी खुशी थी, बहुत ही अच्छे भाव थे, जिससे लगता था कि हमें और भी लोगों को सेमिनार्स में बुलाना चाहिए, और सेमिनार्स के लिए जितने लोकेशंस में जाएंगे लोग उतना ही इसका लाभ ले पाएंगे। तो 30% पार्ट सेमिनार 100% होगा। मीन्स जितने लोकेशंस हैं सभी लोकेशंस में प्रायोरिटी और शेड्यूल वो डिपेंड करता है मेरी अवेलेबिलिटी के ऊपर, और वो एरिया में मतलब वॉल्यूम कितना है इंक्वायरीज का, उसके हिसाब से हम वेन्यू डिसाइड करेंगे। सेमिनार्स के वेन्यू 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो प्राइम लोकेशंस है जहाँ पर कैंडिडेट की इंक्वायरीज हमेशा आती रहती हैं, उन लोकेशंस में हर महीने होने वाला है। इसके अलावा जो लोकेशंस थोड़ी मतलब ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इंक्वायरीज कम आती हैं, उन लोकेशंस में 2 या 3 महीने में होगा। और जो लोकेशंस बहुत ही रिमोट एरिया हैं लेकिन वहाँ से भी इंक्वायरी आती हैं, उनमें 4-5 महीने के अंदर एक आध बार हम सेमिनार कर लेंगे। बट वो टाइम शेड्यूल डिपेंड करता है मेरी अवेलेबिलिटी कब है उसके हिसाब से। सो 30% सेमिनार होगा। अब 30% जो बच्चा वो रहेगा, जैसे अभी मलेशिया की फ़्लाइट होने वाली है नवंबर एंड में या दिसंबर में, तो आप मान के चलो दिसंबर में फ़्लाइट हो जाएगी, ठीक है, नवंबर एंड दिसंबर में जब भी हो, तो जब दिसंबर में फ़्लाइट होगी उस टाइम पर कैंडिडेट के साथ हम जाएंगे तो 2-4 दिन 5 दिन का टाइम वहाँ पे भी निकल जाएगा। इसके अलावा दुबई में हमारी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स एसोसिएट हुए हैं और वहाँ पर जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे भी अगर हम कुछ लोगों को ले जाएंगे हफ्ता भर जैसा टाइम वहाँ पे भी निकल जाएगा। सिंगापुर में हमारा प्लान है सिंगापुर में जाने का, तो ऑब्वियसली जहाँ पर हमारा ज़्यादा फोकस है वहाँ पर हमें डेफिनेटली विजिट करने पड़ेंगे। हर एक देश में अगर थोड़ा थोड़ा भी गए ना तो भी काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। और जैसे अभी सिंगापुर और यूरोप का टाइम ऐसा है कि यहाँ पे जाएंगे तो 100% 2-4 दिन के लिए नहीं जाएंगे, 1-1 महीने से कम के लिए नहीं जाएंगे। तो ये जो समय का कैलकुलेशंस है, ये समय का कैलकुलेशन सबके लिए लाभदायक है। और जो 10% पार्ट है वो होम टाउन में जाना पड़ेगा, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसके लिए हमें होम टाउन में डेफिनेटली जाना पड़ेगा। सो ये जो समय का जो कैलकुलेशंस आपको शेयर किया, इसका वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मेरी अवेलेबिलिटी कब है, उसके हिसाब से चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मैं ऑफिस में हूँ या नहीं हूँ, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका काम होना चाहिए। आपका काम होने के लिए मैं ऑफिस में हूँ या नहीं, आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। अगर शॉर्टलिस्ट होता है, प्रोसेस होता है, तो डेफिनेटली आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि काम सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंस है या नहीं वो सेकेंडरी है, और प्रोसेस के बीच में कभी भी जब अवेलेबल है तो उस टाइम पे आ सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपको बताना, क्योंकि इस पीरियड में जो भी अभी 2 महीने का पीरियड निकला, कई लोगों को मुझे कांटेक्ट करने में परेशानी हुई। कुछ लोग बिना प्लानिंग के ऑफिस आ गए, फिर बाद में पता चला कि मैं हूँ नहीं, तो उनको निराशा हुई। तो इसलिए पहले से मैं आप लोगों को बोल देता हूँ मैं कि जो लोग भी प्लान करने वाले हैं वो आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि मैं मिलूँ या नहीं मिलूँ, काम होगा उसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि जब वो एग्रीमेंट करते हैं तो ट्रिपल बी के नाम से करते हैं, ट्रिपल बी कंपनी के नाम से करते हैं, मतलब ट्रिपल बी कंपनी ही आपको कमिटमेंट कर रही है किसी भी चीज़ का, वो काम ज़रूर होगा। और रही बात कनेक्टिविटी की, तो मोबाइल अभी सिम हमारी चेंज हो जाएगी, होपफुली मंडे तक या ट्यूसडे तक जियो में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये उसके बाद में हमेशा जो भी टाइमिंग रहेगा उसके हिसाब से जिन लोगों को मैंने नंबर्स दिए हैं ना, या जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, वो लोग हमें डे टाइम में अगर कॉल करेंगे तो सिर्फ एक कॉल करके मैसेज डाल दें, व्हाट्सअप मैसेज भी चलेगा, लेकिन एक पहले कॉल कर दें फिर मैसेज डाल दें। और अगर बेहतर होगा 5 to 7 किसी भी दिन 5 से 7 बजे के बीच में कॉल करेंगे, उनको उसी टाइम पर या तो कॉल अटेंड हो जाएगा या फिर कॉल बैक आ जाएगा। लेकिन इस पीरियड में कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें। प्रीफर्ड जो टाइम है ना वो 5 PM से लेकर 7 PM के बीच में, मंडे टू सैटरडे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कभी भी आपको कॉल करने की आवश्यकता हुई तो फिर आप एक छोटा कॉल करें, मिस कॉल करें और एक मैसेज डाल दें। उसके बाद आपको हम हो सकता है कि अगर आपकी क्वेरी सिंपल है तो हम आपको व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, मैसेज में सिर्फ ऐसा नहीं लिखें प्लीज़ कॉल में, बिल्कुल नहीं। निवेदन है कि आप मैसेज में पूरा मैसेज डिजाइन करें कि आपका मतलब क्या पर्पज़ है। अगर आपका नंबर मेरे पास सेव होगा, ठीक है, तो मैं आपको वैसे भी रिकग्नाइज कर लूँगा, लेकिन अगर सेव नहीं होगा तो आप अपना नाम भी लिखें,
क्वालिफिकेशन, सिटी भी लिखें, किस में अप्लाई करना है और क्या क्या जानकारी चाहिए, ऐसा मैसेज करेंगे, या किस में अप्लाई किया है, क्या प्रोसेस पता करना है वो भी लिखेंगे, तो आपको मैसेज पे भी रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन इसमें टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। आने वाले टाइम पर हम कोई भी सेमिनार रखेंगे तो डेफिनेटली 5 PM से पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि 5 to 7 का टाइम डेडिकेटेडली कॉल्स के लिए जाएगा। सो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों को सूचित करना, क्योंकि बीच में काफ़ी लंबा समय निकल गया जिसमें आप लोगों से संपर्क नहीं हो पाया, और बीच बीच में कभी कभी संपर्क हुआ तो वहाँ पे मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाया। लेकिन अभी कंटिन्यू कोई भी अगर आपको परेशानी होती है, कुछ अपडेट्स लेना है या हमारी तरफ से कुछ नई चीज़ आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट ज़रूर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम आपको भी अपडेट रहना और हमें भी अपडेट रहना, और प्रोसेस को हेल्दी बना के रखना। और इसमें से जब भी कुछ कन्फ्यूजन हो तब टीम को कॉन्टैक्ट करो, जब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और मैंने नंबर दिया है तो आप मुझे फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।